तो कहानियाँ तो बहुत सी सुनी होंगी आप सभी ने, लेकिन आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशनल होने वाली है। यह कहानी कोटा के एक छोटे से गांव सांगवत के एक गरीब परिवार में जन्मे दीपेंद्र की कहानी है, जो कि गरीब होने के साथ साथ एक बिलो एवरेज स्टूडेंट भी थे। यानी कि बिलो एवरेज स्टूडेंट का मतलब है कि वो पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं थे। इसका पता लगा सकते हैं इस बात से कि दीपेंद्र ने अपनी 10वीं कक्षा 2 बार में पास करी है। तो इस कहानी को मैं शुरू से शुरू करने जा रहा हूँ, जब दीपेंद्र का जन्म एक छोटे से कोटा के गांव में हुआ। उसके गांव का नाम, जैसा कि मैंने आपको बताया, सांगवत है, और उसमें एक सरकारी अस्पताल में उसका जन्म होता है दीपेंद्र का। और उसके पिताजी जब वो 3 साल का होता है उसको सरकारी स्कूल में डाल देते हैं, और 1 से 10वीं कक्षा तक वह अपने गांव में ही पढ़ाई करता है और अपने गांव के एकमात्र सरकारी स्कूल से ही अपनी शिक्षा प्राप्त करता है। तो उसके पिताजी तो किसान थे, साथ ही में उसकी माताजी हाउसवाइफ थी, और उसके घर में कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन दीपेंद्र के पिताजी जो है दीपेंद्र के मामा से थोड़े से इंस्पायर थे, क्योंकि उनके मामा जो है वो कंपाउंडर थे उसी गांव में। यानी कि सांगवत में ही उनका एक छोटा सा डिस्पेंसरी था और उसमें वो कंपाउंडरी करते थे। तो उनको जो एक गांव का दर्जा लोगों ने उनको डॉक्टर का दे रखा था। उनकी इज्जत जो है डॉक्टर जैसी करी जाती थी, मानो कि वो डॉक्टर हो, क्योंकि गांव में डॉक्टर तो रहते नहीं हैं, काफ़ी कोई सुविधा रहती नहीं है गांव में। तो इसी कारण कंपाउंडर को जो है डॉक्टर वाली इज्जत मिलती थी। तो यह बात देख करके दीपेंद्र के पिताजी को काफ़ी अच्छा लगता था, और वह चाहते थे कि दीपेंद्र भी अपने मामा की तरह एक कंपाउंडर बन जाए। लेकिन किस्मत को क्या मंजूर था, यह तो भगवान ने आज साबित कर ही दिया है। तो कहानी को मैं आगे बढ़ाता हूँ, और कहानी बहुत ही इंस्पिरेशनल होने वाली है। तो ये बच्चा जो है 10वीं क्लास में आते आते जो है काफ़ी संघर्ष करता है, क्योंकि वो एक बिलो एवरेज स्टूडेंट होता है, पढ़ाई में अच्छा नहीं होता है दीपेंद्र। तो और उसके पापा सोचते हैं कि ये छोटा मोटा कुछ कर लेगा, मेडिकल लाइन में अपने मामा की तरह कंपाउंडर बन जाएगा, तो उसके लिए उतना ही बहुत है। लेकिन वह एक बिलो एवरेज स्टूडेंट होता है, और वह कंपाउंडर तो दूर की बात है, वह 10वीं कक्षा भी पास नहीं कर पाता। 10वीं कक्षा में वो फेल हो जाता है। बहरहाल वो 10वीं कक्षा दूसरी बार में पास कर लेता है, यानी कि उत्तीर्ण हो जाता है अपने 10वीं कक्षा में। और 10वीं कक्षा के बाद वह आ जाता है कोटा, मतलब कोटा के मोशन क्लासेस में। कोटा में तो उसका जन्म होता ही है, सांगवत गांव में, मेन सिटी में कोटा में वो आ जाता है क्लास करने के लिए, अपनी 11वीं-12वीं की कोचिंग करने के लिए। और साथ में ही वो नीट की भी तैयारी करता है। और देखते ही देखते पहले अटेम्प्ट में ही दीपेंद्र का नीट क्लियर हो जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, 2022 यानी इसी साल में दीपेंद्र ने नीट एग्ज़ाम में 250 रैंक प्राप्त करी है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये कोई छोटी बात नहीं है ऐसे स्टूडेंट के लिए जो कि 10वीं में फेल हो गया था। तो गाइस, आज दीपेंद्र डॉक्टर बनने जा रहा है। कहाँ उसके पिता सोचते थे कि वो एक छोटा मोटा कंपाउंडर बन जाए तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और आज वह डॉक्टर बनने जा रहा है। और टॉप कॉलेज से वो जो है अपनी MBBS की डिग्री लेगा। तो गाइस, अगर दीपेंद्र कर सकता है, जो कि 10वीं में फेल हो गया था, 10वीं जैसी इतनी छोटी कक्षा यानी शुरुआती दौर के बोर्ड में ही फेल हो गया, तो सोचिए वो बच्चे का पोटेंशियल कितना कम होगा और वो कितना ही बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा होगा। लेकिन फिर भी उसने नीट क्रैक कर लिया, क्योंकि मेहनत जो है वो बोलती है। और आज उसके 2500 रैंक आई है ऑल इंडिया में।
नीट में और वह डॉक्टर बनने जा रहा है फाइनली। सो यह थी दीपेंद्र की कहानी, जो कि एक छोटे से कोटा के गांव में जन्मा था और आज सक्सेसफुल है, जो कि एक बिलो एवरेज स्टूडेंट था। स्कूल में सरकारी स्कूल से पढ़ा, हिंदी मीडियम से पढ़ा, 10th में फेल हो गया, फिर भी आज MBBS के एग्ज़ाम में, नीट एग्ज़ाम में 2500 रैंक प्राप्त किया। सो गाइस, हम सब में कुछ ना कुछ इनर क्वालिटीज़ होती हैं, बस उसको पहचानना है और उस पर काम करना है। तो ऐसी ही कहानी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, आपने इस कहानी को पूरा सुना। थैंक यू एवरीवन।